किसी माता ने अपने बच्चे को प्रेम किया, इसको कैसे अभिव्यक्त करेंगे, कैसे कहेंगे? प्रेम शब्द क्या है? प्रेम शब्द को कोई भी दोहराता है, वो कहेंगे कि मुझे अपनी पत्नी से बहुत प्रेम है या मुझे अपने बेटे से प्रेम है। प्रेम शब्द तो इस तरह से दोहराते हैं लोग, जैसे कुछ कहते हैं कि मुझे आइसक्रीम से बहुत प्रेम है, कोई कहता है मुझे मेरी बाइक से बहुत प्रेम है, कोई कहता है मुझे मेरी गाड़ी से बहुत प्रेम है, कोई कहता है मुझे गहनों से बहुत प्रेम है। अब जहाँ आइसक्रीम, कारें, गहनों से प्रेम चल रहा है, तो फिर प्रेम शब्द का क्या अर्थ रह गया? क्या मायने माने जाएं प्रेम शब्द के? जब तुम कहते हो मुझे अपनी पत्नी से, अपनी बीवी से बहुत प्रेम है, तो बीवी हुई या आइसक्रीम? क्या माना जाए इसको? अर्थ क्या रहा प्रेम का? शब्द हमारे बहुत छोटे हैं, अभिव्यक्ति करना सरल नहीं है। हम लोग अपने दैनिक जीवन में उन्हीं गिने चुने शब्दों का उपयोग करते हैं। उन सभी शब्दों की एक सीमा है, सीमा के अंदर ही हम उनको भावों में व्यक्त कर सकते हैं। इस संसार का जो भी अनुभव है, हम संसार को अनुभव करते हैं, वो उन शब्दों में समा नहीं सकता। शब्द छोटे पड़ जाते हैं जगत के अनुभव को एक्सप्रेस करने के लिए। तो जो ईश्वर का अनुभव है, परम अनुभव है, अनुभवों से परे है, जहाँ पर सारे अनुभव शून्य हो जाते हैं, उस अनुभव को शब्दों में कैसे बयां किया जा सकता है? जहाँ पर सब भाव शांत हो जाते हैं, जहाँ मन भाषा के पार निकल जाता है, व्यक्ति भाषा के पार चला जाता है, जहाँ तर्क वितर्क और कुतर्क सब पीछे छूट जाते हैं, जहाँ पर व्यक्ति केवल साक्षी भाव होता है, निर्विचार हो जाता है। उसमें जिसकी प्रतीति होती है उसको वर्णन नहीं कर सकते, कह नहीं सकते, उसको कह ना सकोगे उसको जो अनुभव करते हो। जे जानत ते कहत नहीं, जो जानते हैं वो उसको कह नहीं सकते। जिन्होंने जाना है वे कह नहीं पाए, आज तक कोई भी नहीं कह पाया, संभवतः आगे भी नहीं कह पाएगा, क्योंकि वर्णनातीत है, वर्णन के पार है, शब्दों के पार है। शब्द कम हैं, सीमित शब्द हैं। वर्णन करने के लिए भाषा छोटी पड़ती है। भाषा तो हमने अपने समझने के लिए बनाई है। सभी चीज़ों का नामकरण हमने अपने इच्छा अनुसार बनाया है। किसी चीज़ का नामकरण किया है, किसी को कुछ कहते हैं, कार को कार कहते हैं, पेड़ को पेड़ कहते हैं, या कुछ भी, कोई भी नाम किसी भी पक्षी का, चिड़िया का, जो कुछ भी नाम रखा है वो सब हमने रखा और उनकी एक सीमा है। जैसे कोयल, तोता, मोर, हंस, बाज, मगरमच्छ, गाय, भैंस, कुत्ता, बिल्ली, खरगोश, ये सब हमारे बनाए हुए नाम हैं। लेकिन अभी इतनी बहुत सारी प्रजातियां हैं जिनके नामों को हमने नामकरण कर ही नहीं पाया है, जिनको हम जानते ही नहीं, शब्द नहीं है उनके लिए। ऐसे हजारों लाखों तारे हैं, ऐसी गैलेक्सीज़ हैं जिनका नामकरण हम नहीं जानते, उनके नाम अजीब अजीब से रख देते हैं, क्योंकि शब्द कम पड़ते हैं, वो इतनी संख्या में हैं और हमारे शब्द लिमिटेड हैं। अंग्रेजी अल्फ़ाबेट्स की बात करें तो वो लिमिटेड हैं, इसी तरह से हिंदी वर्णमाला लिमिटेड है। तो शब्द सीमित हैं और हमारे भाव अनंत, शब्दों के पार, शब्दातीत हैं। तुम अगर ये सोचो कि मैं जो कुछ भी कहता हूँ तुमसे, क्या कह पाता हूँ? नहीं, जो कहना है उसके अलावा और सब कुछ कह लेता हूँ और सब कह दिया जाता है। हाँ, इतना तो है, जो कुछ कहता हूँ वो जो कुछ नहीं कह पाता हूँ उसके थोड़ा सा करीब होता है। जो अगम्य है वो अगम ही रह जाता है।
उसके आसपास तो काफ़ी कुछ कह लेता हूँ, परंतु कोई निश्चित शब्द उस निशाने को भेद नहीं पाता। बाकी और सारी बातें कही जा सकती हैं, लेकिन और सारी बातें नाम मात्र के लिए ही हैं, वे केवल इशारे मात्र हैं। जो कुछ भी कहा जा सकता है वो बस इतना ही है कि जैसे 1 किलोमीटर का पत्थर जो कि एक रास्ता बताता है कि दिल्ली अब इतने किलोमीटर दूर है, दिल्ली 20 किलोमीटर दूर है या दिल्ली 200 किलोमीटर दूर है। जैसे तीर का निशान लगा है कि इतने किलोमीटर दूर है, तो उसी को पकड़ करके नहीं बैठना है, उस तीर को पकड़ करके, उस किलोमीटर के पत्थर को पकड़ करके नहीं बैठ जाना है। उस तीर को या उस पत्थर को पकड़ करके बैठ जाओ और सोच लो कि आ गए दिल्ली। नहीं, निहायती गलत है। जो कहा जा सकता है वो इतना है कि बस एक इशारा मात्र किया जा सकता है। जैसे चांद की तरफ उंगली दिखा करके कहूँ कि ये चांद है, तो उस उंगली को ही मत पूजने लग जाना। चांद की तरफ अनुभव की यात्रा करना। शास्त्रों में, वेदों में, पुराणों में गुरुओं ने जो कुछ भी बताया है वो इशारे मात्र हैं। यात्रा तो तुम्हें खुद ही करनी है, पहुंचना तुम्हें तो स्वयं ही पड़ेगा। उंगली को पकड़ करके नहीं बैठना है, आगे यात्रा करनी है। सड़क को पकड़ना नहीं है, सड़क पर चलने वाले वाहनों में बैठकर यात्रा कर पहुंचना है। टिकट लेना है और बस में बैठ जाना है, तब गंतव्य तक पहुंचोगे। केवल वहां खड़े रहने से समझदारी नहीं है और ना ही कहीं पहुंचोगे, क्योंकि सड़कें तो पहुंचाती नहीं, वाहन पहुंचाता है। यात्री वाहन में बैठता है, सड़क तो माध्यम है। रास्ता वहां जाता जरूर है, लेकिन रास्ता स्थिर है और जो वाहन हैं वो चलते हैं और यात्री वाहन में बैठकर यात्रा करता है। अगर यात्री सड़क को पकड़ कर बैठ जाए, उस मील के पत्थर को पकड़ के बैठ जाए, तो पहुंचेगा कहाँ? अब चांद की तरफ उंगली कर दे कोई, तो उस उंगली से चांद प्रकट नहीं हो जाता, लेकिन समझदार को इशारा ही काफ़ी है। वो उंगली देख करके समझ जाता है कि चांद इधर है। बुद्ध के पास एक आदमी आया, एक भिक्षु आया और उसने बुद्ध से कहा, जो कहा नहीं जा सकता वही मैं सुनने आया हूँ आपसे। बुद्ध ने उसको ऊपर से नीचे तक देखा और धीरे से अपनी आंखें बंद कर ली। बुद्ध की बंद आंखों को देखकर उस भिक्षु ने भी अपनी आंखों को विश्राम दिया, उसने अपनी आंखों को भी बंद कर लिया और बैठ गया सामने ही बुद्ध के। बुद्ध ऊपर आसन पर और वो भिक्षु नीचे उनके सामने ही आंखें बंद करके बैठ गया। आनंद और अन्य सेवक पास ही बैठे थे, जो बुद्ध के सदा से अनुचर थे, सेवक थे। वे सजग हो गए, सोचा मामला क्या है। अभी तो हम बैठे बैठे झपकियां ले रहे थे, लेकिन यहाँ क्या हुआ? आखिर कुछ तो गड़बड़ है, कुछ चल रहा है यहाँ, मामला है क्या? आंखें बंद किए हुए हैं दोनों। इस भिक्षु ने कहा कि जो नहीं कहा जा सकता वही सुनने आया हूँ, और बुद्ध चुप भी हो गए और बुद्ध ने आंखें बंद कर ली और ये भी आंखें बंद करके बैठ गया और दोनों किसी आनंद में डूब गए, किसी मस्ती में डूब गए। कुछ तो है जो चल रहा है। पूर्ण शून्य में दोनों का मिलन होने लगा। आनंद देख रहा है कि कुछ हो जरूर रहा है, परंतु शब्दों से बातचीत नहीं हो रही, शब्द कहे ही नहीं जा रहे। यहाँ तो ना इधर से शब्द कहे जा रहे, ना उधर से शब्द कहे जा रहे। ओंठों से ही प्रस्फुटित नहीं हो रहे शब्द, ना इधर से ना उधर से, और कान से सुनने की बात तो दूर ही है। किंतु कुछ हो जरूर रहा है। यहाँ पर कुछ अदृश्य उपस्थिति तो उसे महसूस हो रही है आनंद को। यहाँ
जैसे किसी एक ही प्रभा मंडल में दोनों ही डूब गए हैं और लगभग एक घड़ी के बाद वो भिक्षु उठा। उसकी आंखों से आनंद के आंसू बह रहे हैं। आंखें खोल ली उसने और उठ गया और झुक कर के बुद्ध के चरणों में उसने प्रणाम किया और उसने कहा, धन्य भाग मेरे, मैं बस ऐसे ही एक सन्यासी की तलाश में था जो बिना कहे कह दे, और आपने बहुत सुंदरता से कह दिया, खूब सुंदरता से आपने कह दिया। मैं तृप्त होकर के जा रहा। और वो व्यक्ति, वो भिक्षु आनंद में खुशी के आंसुओं से रोता हुआ खुश होता हुआ विदा हुआ और कहा, मैं तृप्त होकर के जा रहा, प्रसन्न होकर के जा रहा। उसके जाते ही आनंद के मन में कुतूहल जागा और उसने फौरन ही पूछा, हुआ क्या है? ना उसने कुछ बोला, ना आपने कुछ बोला, ना उसने कुछ सुना, ना आपने कुछ कहा। और जब वो जाने लगा तो उसने आपके पैर छुए और आपने इतने गहनता से उसके सर पे हाथ रखा जैसे मैंने आज तक तो किसी के लिए इतना गहन आशीर्वाद तो मैंने देखा ही नहीं। इतने प्रेम से आपने उसके सर पे हाथ रखा, उसको वर्णन नहीं किया जा सकता। ऐसे तो आप शायद ही किसी के सर पे हाथ रखते हो। बात क्या है? इसकी क्या गुणवत्ता थी? बताएं। आनंद, तुझे याद होगा हम सब एक ही साथ पढ़े हैं। बुद्ध और आनंद चचेरे भाई थे, एक ही साथ पले बढ़े। और बुद्ध ने कहा कि जब तू जवान था तो तुझे घोड़ों से बहुत प्रेम था। घोड़े कई प्रकार के होते हैं, तू जानता है ना, घोड़े कई प्रकार के होते हैं। कुछ घोड़े ऐसे होते हैं कि उनको मार पीटने के बाद भी वो ठिठक जाते हैं। उनको कितना भी मारो तब भी नहीं हटते। वो बहुत जिद्दी प्रकार के होते हैं, जिन्हें अड़ियल घोड़ा भी कहा जाता है। फिर कुछ दूसरी वैरायटी के घोड़े होते हैं, उनको जरा सा चोट मारो, जरा सा टच करो और वो चल पड़ते हैं। और फिर कुछ घोड़े इस प्रकार के भी होते हैं कि उनको किसी भी प्रकार की चोट नहीं मारनी पड़ती। कोड़ा फटकार दो, यानी कि थोड़ी सी आवाज़ कर दो और बस वो गतिमान हो जाते हैं। ऐसे भी घोड़े होते हैं। और भी अन्य प्रकार के घोड़े होते हैं, तो जानता है आनंद भली भांति, जिनको आवाज़ करना भी अपमानजनक मालूम देता है। कोड़े की आवाज़ करना भी जिन्हें पसंद नहीं, जो सिर्फ कोड़े की छाया को देख कर के ही चल पड़ते हैं। ये उसी प्रकार से समझो, ये उसी तरह के व्यक्तियों में से था। छाया से, मैंने कुछ कहा नहीं, लेकिन ये छाया से समझ गया। बुद्ध ने कहा, मैं बस अपनी शून्यता में लीन हो गया और बस इसे मेरी छाया का दर्शन हो गया। छाया दिख गई इसको मेरी, सत्संग हो गया। इसी को सत्संग कहते हैं, इसका ही नाम सत्संग है। ऐसा नहीं है कि बुद्ध सत्संग में बोलते नहीं, बुद्ध बोलते हैं। जो केवल बोलना समझ सकते हैं उनसे बोलते हैं। जो धीरे धीरे उनके नहीं बोलने को समझने लगते हैं उनसे नहीं भी बोलते। यहाँ पर बोलना तो नहीं बोलने की ही तो एक तैयारी है। सत्संग में जब गुरु बोलते हैं, क्योंकि तुम अभी बोलना ही तो समझ सकोगे, अगर बोलने से भी समझ जाओ तो भी बहुत बड़ी बात है। और उससे आगे का जो स्तर है वो बोलने की कोई बात ही नहीं रहती। बस गुरु बैठा होता है, तुम पास में बैठे होते हो। इस वेला को पूर्व जमाने में उपनिषद कहते थे। गुरु के पास बैठना, बैठ करके आनंद में लीन हो जाना। गुरु के पास बैठने पर जो शून्य में संगीत उत्पन्न हुआ, उन्हीं से उपनिषद बने। उपनिषद का अर्थ है पास में बैठना। सत्संग। जे जानते ते कहत नहीं, जे कहते ते जानत नहीं। इसलिए जो कहता हो कि मैं तुम्हें ईश्वर का साक्षात्कार करवा दूंगा, ईश्वर को जना दूंगा, सावधान हो जाए, तुम्हें धोखा दे दिया जाएगा, तुम्हें शब्द पकड़ा दिए जाएंगे। जो कहता हो कि मैंने उसे जान लिया है, तो उसका ये दावा आपके लिए घातक सिद्ध हो सकता है। उसको जाना नहीं जा सकता, और जो उसे जानता है वो वही हो जाता है।
जो उसे जानता है और जो उसे जाना जाता है, उन दोनों में भेद नहीं रह जाता। वहाँ पर ज्ञान, ज्ञाता और ज्ञेय इस तरह से विभाजित नहीं किया जा सकता, एक ही हो जाता है सब। ज्ञाता ज्ञेय में लीन हो जाता है और ज्ञेय ज्ञाता में लीन हो जाता है, दोनों एक दूसरे में तल्लीन हो जाते हैं। इसीलिए उसको अगम्य कहा जाता है, जिसकी कोई था ही नहीं, और जब था लेने वाला ही खो गया। मौन हो जाते हो जब तुम, निर्विचार, किसी तरह का कोई विचार तुम्हारे मन में उठता नहीं। तुम एक दर्पण की तरह हो जाते हो जिसमें किसी प्रकार का कोई भी प्रतिबिंब या छाया नहीं दिखती। किसी तरह के कोई विचार आते जाते नहीं, एक साक्षी भाव में तुम प्रकट हो जाते हो। शब्द कहने को नहीं, सुनने को भी शब्द नहीं होते जब एकदम शांत, मौन, इसी को समाधि कहते हैं। जब तुम निर्विचार होकर के शून्य के साथ एकाकार होने का प्रयास करते हो और तुम्हारे दिमाग में केवल शून्य का प्रकाश होता है, शून्य का जन्म होता है, और वहाँ कुछ भी भरने को शेष नहीं, कुछ निकलने को शेष नहीं, और तुम केवल एक रिक्तता मात्र ही रह जाते हो। और जब ऐसा हो जाता है तो तुम्हारी आवाज़ एक छोटे बच्चे की किलकारी की तरह बिल्कुल निरपेक्ष, अबोध और ग्रेसफुल हो जाती है, जैसे बिल्कुल अभी अभी पैदा हुए बच्चे की आवाज़, बिल्कुल नई और ताज़ी आवाज़। जब ऐसी अवस्था में तुम पहुंच जाते हो, तब तुम ब्रह्मांड से एकाकार होकर उसके संदेशों को सुन सकते हैं। ईश्वर के संदेशों को, ईश्वर के वाक्यों को, ईश्वर के उस ज्ञान को, उस विजडम को सुन सकते हो, जिस विजडम को वेदों के रूप में, कुरान के रूप में सुना गया। ऋषियों ने सुना, मोहम्मद ने सुना। इसी तरह से सभी शास्त्रों और वेदों का निर्माण हुआ। वे सभी अपौरुषेय कहलाते हैं। आदमियों के हाथ उनमें नहीं लगे। जब वह निर्दोष स्वर अनाहत में उठता है तो उसे कोई नाम नहीं दिया जा सकता, उसे कोई विशेषण नहीं दे सकते, क्योंकि नाम और विशेषण तो उसको सीमा में बांध देंगे, सीमित हो जाएंगे शब्दों से। जो कि निर्दोष स्वर है, निर्दोष शब्द है, अबोध शब्द है, नया शब्द है, उसको सीमाओं में नहीं बांधा जा सकता। असीम और अनंत है वह।